Okay, all right. I hope this is fine now. I hope now you can hear me. I've started the live today. I'm sorry for the delay. Okay, all right. I hope now you can hear me. Yes, fine, sir. Okay, just give me 1 minute. Let me is a guest with us. Wonderful. Okay, so many people are joining in and थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग क्या है ना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ कि आज आप लोगों के बीच में लाइव आने वाले हैं, तो आप सब लोग ना एकदम एक्साइटेड हो जाते हो। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में किसी भी काम को लेकर एक्साइटेड है ना, तो वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को खुश रखता है और खुद भी खुश रहता है। तो जैसा कि आप हमेशा जब भी हम लोग लाइव करते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे को कई बार कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर आप खाली सैटरडे 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 क्यों करते हो। तो मैंने कहा पहले खाली अभी सैटरडे तो चलते रहने दो। और कुछ लोगों को लगता है कि हमें डेली करना चाहिए। नहीं, लेकिन डेली तो नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। कमिटेड हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम रेगुलर बेसिस पर आपसे मिलते रहें और उसके साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करते रहें। सो आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग उनको देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, थैंक यू आज फॉर इनवाइटिंग मी सर। आज जिस व्यक्ति को मैंने इनवाइट किया है ना, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। मतलब कोई व्यक्ति उनको बोलता है कि सर आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, कोई कहता है सर आप बड़े क्यूट लगते हो, कोई कहता है सर हम आपके फैन हैं, कोई कहता है सर हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कृष्णा अरोरा है या कोई मैजिशियन सर जो है है। आपकी वजह से ही है। नहीं, लिटरली। तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है हमेशा। तो एक्चुअली मेरी तो छाती के साथ साथ जो है ना, पेट भी 56 इंच का होता जा रहा है। इससे पहले सच में 56 इंच का हो जाए, मुझे इसको कम करना है। बिल्कुल। है ना। तो आज का जो पर्पस है आप लोगों के बीच में आने का, उसका बेसिकली देखो पर्पस क्या है कि आप लोगों के ना बड़े सारे सवाल होते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछते रहते हैं। तो समस्या ये है कि आप जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सब लोगों को जवाब ना, हम लोग एक एक व्यक्ति को नहीं दे सकते इंडिविजुअली। हर एक इंडिविजुअल को आपके क्वेश्चन आप हर इंडिविजुअल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस लाइव प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आप लोगों से रूबरू हो सके और आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर कर सके। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है, अगर एक व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको अपनी सक्सेस के सीक्रेट्स को दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आपके हाथ में एक कैंडल है और वो जल रही है, अगर आप उस जलती हुई कैंडल से 100 कैंडल्स और जलाओगे, अगर आप उस जलती हुई कैंडल से 100 कैंडल्स और जलाओगे, तो रोशनी कम होगी या रोशनी बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। रोशनी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि अगर हमसे कुछ चीजें आपको सीखने को मिले और उससे आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिले, तो वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिलीव मी। सो इसीलिए आज आप लोगों के साथ में जुड़े हैं हम दोनों। देखो, मैं थोड़ा सा कृष्णा के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आज से 2-3 साल पहले कृष्णा ने अपना 12th पास किया। कृष्णा सब लोग जैसे 18 साल की उम्र को पार करते हैं, और 18 साल की उम्र को पार करने के बाद में सब लोग, ज्यादातर लोग इनफैक्ट ये सोचते हैं कि हमें फर्दर स्टडीज करनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और 2-3 साल जाके बढ़िया से तफरी करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को फुलेस्ट जीना है। ज्यादातर लोगों की
जो माइंडसेट होता है वो यही होता है। लेकिन कृष्णा उन ज्यादातर लोगों में से एक नहीं था। जब कृष्णा, when Krishna completed his 12th, so he has a vision about his future. And I tell you what, very less people, very less people had a vision for their future. And that is why, because very less people had vision for their future clear vision, तभी करके ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट कृष्णा इज द वन जिसको इनिशियली लाइफ में क्या करना है क्लैरिटी थी। तो आज के लाइफ का जो पहला सेशन है, मैं कृष्णा को बुलाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज के लाइफ का जो पहला सेशन, पहला जो मैसेज है आप लोगों को वो ये है कि लाइफ में आपकी उम्र कुछ भी हो, 18 साल हो, 28 साल हो या 58 साल हो, लाइफ में एट एनी स्टेज क्लैरिटी होनी चाहिए। यस और नो? क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज से 5 साल, आज से 6 महीने में आपने क्या करना है, 1 साल में आपने क्या करना है, 5 सालों में क्या करना है, और 15 साल में आप कहां पहुंचे। एटलीस्ट स्टार्ट विद नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने की क्लैरिटी आप लोगों को आएगी ना, तो धीरे 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 आपको प्लानिंग करने की आदत पड़ जाएगी, आपको विजुअलाइज करने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो विद दैट आई वुड स्टार्ट। आज मैं कृष्णा को बिल्कुल आप लोगों के बीच में बुला लूंगा और मैं कृष्णा को बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। फिर मेरे पास कृष्णा के लिए एक क्वेश्चन है जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है, जो मैं कृष्णा से पूछने वाला हूं। आई एम श्योर आज अपने एक्सपीरियंस, देखो बिजनेस के एक्सपीरियंस और बिजनेस की नॉलेज से कृष्णा ने जो 3-3.5 साल में सीखा है ना, कृष्णा वुड बी शेयरिंग हिज बेस्ट विद यू। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कृष्णा आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड देन आई विल आस्क यू व्हाट माय ऑडियंस वांट्स टू लिसन फ्रॉम यू। श्योर। पहले थैंक यू सर, आपने मेरे को अपने लाइफ पे इंट्रोड्यूस किया। आज से 3 साल पहले, जैसे आपने बताया, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद यू ओनली। आपसे मिला था मैं, मेरे को याद है आज भी, मैं तरंग के साथ आपसे मिला था और आपने तरंग को बोला था ये बच्चा काम कर भी लेगा। तो वो चीज और मेरे को आज की चीज देख के काफी अच्छा लगता है। और उस टाइम पे भी आपने मेरे को देख के एज से जज नहीं किया था, तब भी आपने सोचा नहीं कि ये बहुत छोटा है। यू टॉट अस वेरी वेल, आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया और हमने सीखा, हमने ग्रैब किया और काफी अच्छे से काम किया, जैसे कि सबके सामने है। और हम काम करते गए आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। एक खुद की सोसाइटी आपके गाइडेंस के थ्रू फाउंड करी है, जैसे आपने अपने लाइफ में मेंशन किया था, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। जो किया सब आपकी वजह से किया। बस एक ही चीज थी, विजन। आपने कहा ना, हमने विजन क्लियर था, हमें पता था कि हमें लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेस चाहिए। ऑल्दो आई वॉज गुड इन स्टडीज, मेरे को पता था मैं स्टडीज में जाऊं तो मैं कर सकता हूं। मैं बीटेक करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट। बट मेरे को ये चीज दिख गई थी कि जो लोग बीटेक कर चुके हैं, अगर वो चीज वो अचीव कर चुके हैं जो मेरे को चाहिए, तो मेरे को वो करना चाहिए। बट अगर उन्होंने वो चीज अचीव नहीं करी जो मुझे चाहिए, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। और मैंने बेसिकली सर एक ही रीजन था मेरा आप ये इस काम में आने का, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, वो थे आप। क्योंकि जो हमने देखा था इनिशियली ग्रोथ, वो आपकी देखी थी। आप हर साल आपकी कार्स एक्चुअल में चेंज हो रही थी। लोग बोलते हैं मेरे को हर साल गाड़ी चेंज करनी है, आप चेंज कर रहे थे। आपकी वेकेशंस इंटरनेशनल थी। तो वो चीज दिख गई थी कि जो लाइफस्टाइल अल्टीमेटली हमें चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से पूरा हो सकता है। तो क्यों इंतजार करना था। उसी टाइम पे स्टार्ट किया और आज अल्टीमेटली वो सारा सेम लाइफस्टाइल एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। हर चीज हो गई लाइफ में। जितने ड्रीम्स देखे थे लाइफ में, हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें से मैक्सिमम ड्रीम्स पूरे कर चुका हूं और ड्रीम्स रिफिल करता रहता हूं। लोगों की लाइफ में क्या होता है सर, ड्रीम वो जो लिखते हैं या जो सोचते हैं वही पूरे नहीं हो पाते। हमारे प्रोफेशन में क्या है, हमें ड्रीम्स दोबारा बनाने पड़ते हैं कि अब तो ये भी हो गया, अब तो ये भी हो गया, अब तो ये भी हो गया। अब जो ड्रीम्स है वो तो फिर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एब्सोल्युटली, आई नो दैट। अभी जैसे आपने बोला ना कि मैंने चेक कर लिया कि बीटेक करने के बाद में जो लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। तो मैं आज दिन में एक सेशन दे रहा था, सेशन देते देते मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा एक काम करो, आपके घर के आसपास में पड़ोसी रहते हैं? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल, घर के आसपास तो बहुत सारे पड़ोसी रहते हैं। तो एक काम करो, जो घर के आसपास में पड़ोसी रहते हैं, एक बार उनके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, केवल घर के बाहर देखना, घर के अंदर ताका झाकी मत करना। घर के अंदर ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है,
वो लोग आपके पड़ोसी, कोई 10 साल से कुछ कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, और वो लगभग वही काम कर रहा है जिस काम को आप कर रहे हो या फिर करने की तैयारी कर रहे हो। और उस व्यक्ति को ऑलरेडी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत चुके हैं, और उसके घर के बाहर एक व्हीकल खड़ा हुआ है। आप चेक कर लो, क्या वो आपका ड्रीम व्हीकल है? क्या वो आपकी ड्रीम गाड़ी है? अगर वो आपकी ड्रीम गाड़ी है तो आप एग्जैक्टली वही कर लो जो आपके पड़ोसी ने किया हुआ है या वो कर रहा है। बिल्कुल सर। अगर उसके घर के बाहर आपकी ड्रीम कार नहीं खड़ी है ना, तो आपको भेड़ चाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भेड़ें झुंड में चलती हैं और शेर अकेला चलता है। तो आज एक बिल्कुल शेर सर। हमारे साथ में है जो अकेला चला है, लेकिन उसके बाद कारवां खड़ा कर लिया, और ऐसा कारवां खड़ा कर लिया कि मैं आपको आज बताऊं, जिस बिजनेस में कृष्णा इस टाइम पे है, ही इज नंबर वन पर्सन इन इंडिया। He's the number one person in India and he is consistent। बड़ी बात ये नहीं है एक बार नंबर वन, बड़ी बात ये है कि कृष्णा, if he is working with Forever Living Products, he is consistently number one FBO in India, नंबर वन। बिल्कुल सर। और केवल कृष्णा, आज बड़ी बात ये नहीं है कि कृष्णा इज अर्निंग ओवर ₹1 million अ मंथ, बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज कृष्णा की टीम में भी कुछ लोग ₹1 million पर मंथ अर्न कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन कृष्णा's टीम हु आर अर्निंग इन 6 figure एंड मल्टीपल 6 figure मंथली इनकम। ये बड़ी बात है। खुद कामयाब होना, खुद पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, उससे भी बड़ी बात होती है दूसरों को कामयाब बनाना, जो कृष्णा आपने किया है। तो आई एम रियली थैंक यू सर। प्राउड ऑफ, थैंक यू। आई मीन यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो आपने किया है ना, लोग वही करना चाहते हैं। जो आप बन गए हो ना, लोग वही बनना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं कृष्णा, जो आप जो अचीव कर चुके हो ना, बहुत कम लोग हैं जो आपके लेवल पर पहुंच पाते हैं। व्हाट यू हैव डन, इट इज रियली रियली कमेंडेबल। तो थैंक यू आपसे सर। थैंक कुछ यू। लोग कुछ क्वेश्चंस है आज ना, मैंने वो वैसे ही एक स्टोरी डाल दी थी, तो मैंने पूछ लिया था कि भाई आज लाइव है, कुछ पूछ लेना आप हम लोगों से। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल। पूछा कि भाई, अगर हमें अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है, ज्यादातर लोग क्या है, या तो गोल्स बनाते नहीं है, हम्म। बनाते हैं तो उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कृष्णा, लोगों को कैसे गोल्स बनाने हैं और कैसे उन गोल्स के ऊपर उनको फोकस्ड रहना है, ताकि वो उनको टाइमली डेडलाइन जो उन्होंने बनाई है उसके साथ अचीव कर सके? बिल्कुल सर, पहली चीज तो आपने खुद ही आंसर दिया कि जो भी गोल हम बनाते हैं ना, उसकी डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। हम लाइफ में क्या करते हैं, राइट। हमारी ना दो चीजें होती है, मैं हर बार ही अपनी मीटिंग में बताया ज्यादातर। एक होती है नीड, एक होती है वांट। वांट क्या होती है, मिल जाए राइट। तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नीड होती है, वो चाहिए ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम खाने की बात करें, अगर मेरे को शाही पनीर चाहिए, वो नहीं भी मिलेगी तब भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कुछ और खा के। बट मेरे को अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो आई कैन नॉट सर्वाइव। मैं 2 दिन 3 दिन अग्री। सर्वाइव कर लूँ, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। जो हमारा गोल होता है ना, वो हमारी नीड होनी चाहिए। लोग बोलते हैं सर कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, मेरे को बेंटले चाहिए, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, बट उनके लिए वो कमिटेड नहीं होते कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर उनको राइट नहीं भी मिल राइट रहा ना, राइट। तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। पर जब आपका गोल अग्री आपकी अग्री। नीड बन गया है, तो वो गोल पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज, फोकस रहने के लिए सर, मैं एक सबसे बढ़िया चीज करता हूं और सबसे बढ़िया चीज बोलता हूं। आपका गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। मैं अभी भी सर दिखा सकता हूँ, ये मैं अभी अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठा हूँ, स्टडी टेबल पे, और यहाँ पे ये मेरा लैपटॉप है। यहाँ पे मैं गोल ज्यादा तो दिखाऊंगा नहीं, पर मैंने आपको थोड़ा सा वो दिखाया, हिंट दिया कि यहाँ मैंने भी अपने गोल्स लगा रखे हैं। लोग बोलते हैं आप कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, मैं बोलता हूँ जो मैं बताता हूँ ना, वो मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैंने आपको हम्म। बोला लोगों को कि अपना गोल अपनी आंखों के सामने लगाओ, मैंने लगाया हुआ है तभी मैंने आपको बोला, और मेरे को जब वो रोज दिखेगा ना, तो मेरे को वो करना मजबूरी बन जाएगी। और एक और पॉइंट मैं करेक्ट। सर बोलता हूँ फोकस रहने के लिए गोल्स पे, वो सबसे बढ़िया पॉइंट लगता है मेरे को। अपना गोल दुनिया के सामने अनाउंस कर दो, कमिटमेंट दे दो दुनिया को कि मैं ये गोल करके रहूंगा, ये चीज मैं फुलफिल करके रहूंगा। अब जैसे सर लगभग 1200 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, मैं कमिटमेंट दे सकता हूं सर आपको, मैं 100% इस महीने इस इंडस्ट्री का जो बहुत प्रेस्टिजियस लेवल मान जाता है सफायर मैनेजर, वो क्वालिफाई करके रहूंगा।
100%। अब मेरी मजबूरी है, अब मेरे पास 4 दिन बचे हैं, अब मेरे को करना ही करना है, मेरी मजबूरी है। अब मैंने 1200 लोगों के सामने कमिटमेंट दे दी, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो मेरी इज्जत का सवाल है, अब मेरे को करना ही पड़ेगा। I know and I know you अब would अब do it. अब मैं वो फोकस से हट ही नहीं सकता। अब तो मेरे लिए और हम्म। मतलब कमिटमेंट लेवल और हाई हो गया कि करना है तो मतलब अग्री, करना है। अग्री। ये दो करना है। पॉइंट अगर बंदा इंसान इंप्लीमेंट कर ले, पहला अपने आप के सामने देर रखे, दूसरा दुनिया को बता दे, तो वो चीज राइट। 100% होती है सर, 100%। कई लोगों का ये कहना एब्सोल्युटली होता राइट। है कि हम अगर अपनी चीजें अनाउंस करते हैं तो हमें नजर लगती है। आई एग्री। अगर आप अपनी चीजें दिखाते हो, लोगों को दिखावा करते हो, तो नजर लगती है। बट अगर आप अपने कमिटमेंट अनाउंस करते हो तो वो लोगों के नजरिए पे डिपेंड करता है, वो नजर लगाएंगे या वो एज ए इंस्पिरेशन लेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस एब्सोल्युटली। है, मैं 100% श्योर हूँ वो सारे लोग अच्छे हैं, और वो और इंस्पायर हो रहे होंगे अपने गोल्स के लिए। हमें पता है इन करेक्ट, लोगों की हमें करेक्ट। नजर नहीं लग सकती, रीजन दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट्स वाई दे आर वॉचिंग। जो देख ही नहीं रहा उसकी अग्री। क्या नजर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली लीडरशिप वो होती है कृष्णा, जिसमें एक व्यक्ति वो नहीं करता। वो एक्चुअली लीडरशिप वो होती है जिसमें ना आप जो लोगों से करवाना चाहते हो वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो लोगों को ना कुछ काम स्पेसिफिक करने के लिए बताते हैं कि आप ये काम करो, और खुद उसको फॉलो नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो उस काम को कर रहे होते हैं और लोगों को करके दिखा रहे होते हैं, क्योंकि लोग असल में वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए बताते हो। लोग असल में वो करते हैं जो आप उनको करके दिखाते हो। सो दिस इज द तभी लीडरशिप। और जैसा कि आपने बोला ना कि मेरा इस महीने का गोल ये है कि मेरे को शेफायर मैनेजर क्लियर करना है, और मेरे पास में 4 दिन है। क्रिस्टल क्लियर गोल है, आपको पता है। और फिर आपने जो अपना विजन बोर्ड दिखाया जहां पर आपने अपने गोल्स दिखाए, आपको मालूम है अगर आप किसी चीज को पेन डाउन कर देते हो तो 50% चांसेस हो जाते हैं ज्यादा उस गोल के अचीव होने के, लिख देने से। बिल्कुल सही बात। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। छोटा सा आलस है, लोग चीजों को लिखते नहीं है। लोग कहते हैं मेरे गोल्स मेरे दिमाग में है, मेरे ड्रीम्स मेरे दिमाग में है। अगर आप लोगों ने अब तक सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो सीक्रेट मूवी देखो। जब मैं नौकरी करता था ना तो मेरी एक मैनेजर हुआ करती थी, तो अक्सर वो मुझसे पूछती थी, जतन हैव यू वॉच सीक्रेट? आई सेड व्हाट इज इट? Oh, there is a very nice movie and there is a book as well. रोंडा ब्रायन की बुक है सीक्रेट। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। Again after some days, hey Jatin, have you read Secret? No, I have not read. Hey Jatin, have you read Secret? I mean, उसको पता नहीं महीने में 2 बार तो मुझसे पूछ लेती थी। और अल्टीमेटली 2010 में जब मैंने वो सीक्रेट पढ़ी तो मैंने ये रियलाइज किया कि उस लेडी ने सीक्रेट पढ़ी तो थी लेकिन पढ़ के समझी नहीं थी और समझ के अमल नहीं किया था। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। किताब पढ़ना एक अलग बात है, उसको समझना एक अलग बात है, और समझ के अमल में लेकर आना अलग बात है। बिल्कुल। सो द सीक्रेट, अभी जैसे कृष्णा ने बोला ना, मैंने गोल लिखे हुए हैं दीवार पे, नोटिस बोर्ड पे लगाए हुए हैं। जब आप उन गोल्स को डेली बेसिस पर देखते हो ना, तो ये जो एनर्जी है ना, मैं आज उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी बार 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 इस यूनिवर्स को मैसेज देती है कि आप इस गोल को अचीव करना चाहते हो। और जब आपका गोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उसको बिलीव करने लगता है कि जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसको अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए लाइफ में गोल्स होना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 11-11 खिलाड़ी हैं दोनों टीम के फुटबॉल की, दोनों साइड पे अगर गोल ना हो जिसमें गोल किया जाता है, अगर दोनों साइड में गोल ना हो, तो आपको क्या लगता है क्या उस फुटबॉल के मैच का कोई नतीजा निकलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ऑब्वियसली। इसीलिए लाइफ में गोल्स होने बहुत जरूरी हैं।
ऐसे ही फुटबॉल के जब मैच होता है तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जिस टीम ने ज्यादा गोल कर दिए वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लाइफ में वो ड्यूरेशन तय होनी चाहिए कि ये जो आपका स्पेसिफिक गोल है, ये आपका स्पेसिफिक गोल इतने स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। आपने बिल्कुल। गोल बना लिया, उस गोल की प्लानिंग करो और उसकी प्लानिंग करके उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर लग जाओ, क्योंकि खाली गोल बनाने से भी कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो कृष्णा, एक और क्वेश्चन हमारे पास में लोगों का आया, लोगों ने मुझसे पूछा, बोलो सर गोल्स तो चलो हमने बना लिए, लेकिन लाइफ में इतना कुछ है, कई बारी कुछ लोग पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि सर गोल बना लिया हमने कि हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, लेकिन मैं स्टडी के साथ में इसको करूंगा या मैं जॉब के साथ में करूंगा, ये मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उसके साथ में करूंगा, तो मैं टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करके साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस करूं। एक ना बात मेरे को रॉबर्ट कियोसाकी की याद आ गई कि नौकरी से अपनी ब्रेड एंड बटर चलाओ और पार्ट टाइम बिजनेस से फ्यूचर बिल्ड करो। एंड बिल्कुल बिलीव सही मी, बात है। आप बड़े लकी हो कृष्णा, आपने 18 की उम्र से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपको कभी किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने कई साल नौकरी भी करी है और ये सच्चाई है, मैंने 2010 में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था अपनी नौकरी के साथ में। तो मेरे को वो बात एग्जैक्टली आज याद आ गई कि मैंने 2-3 साल जॉब किया रोटी चलाने के लिए और पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड किया फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, बिल्कुल। जिसके चलते आज जब बिजनेस बिल्ड हो गया तो फ्यूचर सिक्योर हो गया, तो अब किसी बॉस के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आज ये दिन मेरा नहीं है, ये दिन आपका है, ये ऑडियंस आपकी फैन है, आपसे जानना चाहती है कि आप अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, जिससे कि लोग आपसे सीखकर अपने टाइम को मैनेज कर सके। सर टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ना हमें अपनी लिमिट्स पे काम करना पड़ता है। हम क्या करते हैं टाइम में, मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करता है। किसी को भी हम टाइम के हम्म। लिए बाउंड नहीं कर सकते कि आपने इस टाइम पे ये चीज करनी है, इस टाइम पे ये चीज करनी है। जैसे हमारे साथ स्कूल होता था, ट्यूशन होता था, हम अपनी लाइफ में स्कूल और ट्यूशन नहीं चला सकते कि आपने 3 बजे अग्री। खाना है, आपने 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, नहीं। आपने अगर इस चीज पे भी आएंगे, शेड्यूलाइज इसे कहते हैं, टाइम शेड्यूल बनाना, ये भी बनता है। पर पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना अपने लिमिट्स को चेंज करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल सर, मैं राइट। भी हर चीज में परफेक्ट नहीं हूं। मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, कभी कभी सुबह 6 बजे सोता हूँ, और फिर मैं उठता था 11 बजे 12 बजे। मतलब मैं नींद बहुत ज्यादा नहीं लेता था, 5-6 घंटे ही लेता था, बट मेरे को क्या लगता था जब मैं 12 बजे उठ रहा हूं ना, तो सुबह के 3 घंटे रात के 4 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिमिट को 1-1 घंटा करके बढ़ाया। मैंने एक दिन क्या किया, मैंने रख दी 11 बजे की मीटिंग। अब मेरे को उठना पड़ा 11 बजे, मीटिंग रखी। अब मैंने जब मीटिंग रख दिया, मेरे को तो उठना ही पड़ेगा। फिर मैं 10 बजे उठना ही पे आया, पड़ेगा। फिर मैं 9 बजे पे आया। अब वो शेड्यूल अपने आप नॉर्मल ट्रैक पे आ गया। अब मैंने क्या किया, अब हाँ, मैंने ऐसे ही होता अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज किया कि मेरी डेली है। शेड्यूल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है करेक्ट। खाना, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में फॉलोअप, और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है अपनी फिटनेस, जो जहां पे ज्यादातर लोग अग्री। लैक करते हैं। मैंने क्या अग्री। किया, अग्री। मैंने सबसे पहले अपनी मील्स देखी कि मेरे को दिन में मील्स कितनी लेनी है। अगर मेरे को 4 मील लेनी है, 5 मील लेनी है, तो मेरे को उस टाइम के हिसाब से 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद खाना खाना है। दूसरी चीज मैंने देखी, फॉलोअप का ओके। सबसे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है। जो हमारी इंडस्ट्री की ऑडियंस है अभी, उनको सबसे बड़ा चैलेंज यही आता होगा कि हमें नए लोगों को प्रोस्पेक्ट भी करना है और टीम को फॉलोअप भी करना है, तो टाइम मैनेज कैसे करें। मेरे को ऐसा लगता है अग्री। फॉलोअप का सबसे बढ़िया टाइम है गुड मॉर्निंग। अगर आप अपने लोगों को उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, इट इज द बेस्ट फॉलोअप। रीजन बीइंग दैट उनको आपने एक किक स्टार्ट दे दिया दिन में, आपने राइट। उनसे मॉर्निंग अच्छी कर दी, और आपकी कॉल अगर उनके लिए मैटर करती है तो उनकी मॉर्निंग और अच्छी हो गई। करेक्ट। तीसरी चीज होती है फिटनेस। दिन में 1 घंटा आपको देना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जैसे सर मैं अभी आपकी लाइव से जस्ट कुछ देर पहले आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन।
आपको पता है मेरी फिजिक के बारे में मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ। किडिंग किडिंग। मैं मेरी फोटोज देख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे ये कैसे से बातें कर रहे हैं। मैं बहुत पतला हूँ। रीजन बीइंग दैट मैं मतलब मेरी फिजिकल एक्टिविटी जीरो थी। मैं ओके। सुबह उठता था, काम स्टार्ट करता था, रात को सोते टाइम काम करता रहता था। बट मैंने जब से फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट किया है, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, जब से लॉकडाउन हुआ है हम कहीं जा ही नहीं पा रहे, घर पे हैं सारे, हम्म। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी था। मैंने एक टाइम बना अग्री। लिया कि 7 बजे मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करूंगा, 8:30 बजे तक खेलूंगा, कुछ भी हो जाए। 8:30 के 8:45 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8:15 नहीं होने चाहिए कभी। अगर हमने अपनी हम्म। चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया तो हमारा टाइम अपने आप मैनेज हो गया। हम लैक यही करते हैं, हम अग्री। चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, हम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में यही है, हम सोचते ही रह जाते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज कैसे करेक्ट। करें। ऑल्दो हम टाइम मैनेज करके ही चल रहे हैं सब कुछ, बट हमारे दिमाग से ही नहीं करेक्ट। निकलता टाइम करेक्ट। मैनेज कैसे करें। और हम्म। उसमें भी सर, टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे बढ़िया चीज, अगर आपने शेड्यूल बना के करना है, अगर आप चाहते हो हम्म। आपका शेड्यूल है, आप शेड्यूल बना लो अपना। आप कोई चीज है जो अपने लिमिट से, लोग कहते हैं सर आपने बोल तो दिया सुबह 9 बजे उठ जाओ, उठे कैसे? मेरे को सबसे बढ़िया आंसर लगता है उस चीज का, अगर आप सुबह 9 बजे नहीं उठ पा रहे तो आप हाँ। रोज एक अपने साथ सबसे बड़ा जो आपकी जेब में नोट हो वो रख के सो, या हम्म। अपना गूगल पे ऑन करके सो। अगर आप 9 बजे उठ गए तो कुछ नहीं करना, अगर आप 9 बजे नहीं उठे तो मेरे को 500 रुपए गूगल पे कर दो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, राइट। चौथे दिन करोगे, 5वें दिन अपने आप उठ जाओगे टाइम से और कहोगे भैया उठ सारे जाओ। पैसे वापस करो। अग्री। अग्री, टोटली अग्री। मेरे साथ सर ये नहीं, प्रॉब्लम शुरू एब्सोल्युटली से ही राइट। थी। मैं शुरू ओके। से ही जल्दी नहीं उठता था। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था मैं तब से ही जल्दी नहीं उठता था, और मैंने एक ही मीटिंग में ही ये बात सुनी थी कि आप रोज सुबह उठ के 500 का नोट फाड़ने लग जाओ। मैंने कहा नोट तो नहीं फाड़ूंगा, पर दे दूंगा किसी को, क्योंकि जब उठ जाऊं तो वापस भी तो लेने हैं। राइट, 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 राइट। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट। देखो, टाइम को मैनेज करना इफेक्टिवली टोटली हमारे हाथ में होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो बिजनेस होता है ना, वो माइंडसेट का खेल है। बहुत एग्जैक्टली सारे exactly. लोग कहते हैं लैक ऑफ मनी is the main reason of not, people can't start business. But असल में lack of money is not the main reason why people can't start business. The basic reason is lack of mindset. People can't make up their mind. That is why they cannot start their own business. But मैनेजिंग टाइम इज जस्ट एन आर्ट। असल में आपके जो डेली एक्टिविटीज हैं, आप उनको लिख लो, और लिख कर आप उनको प्रायोरिटाइज कर लो। 4 तरीके से आप काम को बांट सकते हो: अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, जनरल। अब मान लो आपका बिजली के बिल की आखिरी डेट 9 सितंबर है, और आज 9 सितंबर है। और जो पानी के बिल की डेट है, मान लो वो 11 सितंबर है, अभी उसमें 2 दिन है। अब पहले आप पानी के बिल जमा कराने के लिए चले गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। आप मान लो पानी का बिल जमा कराने के लिए चले गए, इतने में 3 बज गए, अब बिजली के बिल की डेट निकल गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल आपको जो प्रायोरिटाइज करना था, जो काम अर्जेंट था, जो अभी के अभी होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, एंड फिर जनरल। सर। अगर आप हाँ प्लीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना लोगों की, मेरे को जो लगता है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मैं चाहता भी था आज हाँ। आप इस मीटिंग में, वो इस लाइव सेशन पे लोगों को बताओ कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले कैसे। लोगों को ना मन नहीं करता। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन दिया कि आप अपने गूगल पे करने लग जाओ, बट वो चीज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसे देने का मन नहीं करता। अब मैं जबरदस्ती तो किसी के पास जाके लूंगा नहीं। तो कुछ ऐसा राइट। पॉइंट जिससे लोगों के दिमाग में घुस जाए कि कंफर्ट जोन से बाहर वो कैसे निकले। देखो, बड़ा सिंपल इसका तरीका है। आपको ये बात, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ठंडे तेल में पकौड़े नहीं तले जाते। बिल्कुल अगर तेल ठंडा हो तो उसमें पकौड़े नहीं तले जा सकते। ठंडे तवे पे रोटी नहीं बन सकती। तो ये जो हमारी लाइफ के जो ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स, असल में ये हमें कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखना, इंसान, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, वो स्ट्रगलिंग टाइम जो आपको सिखा देता है ना, वो आपको 40 साल की नौकरी और 3 साल की डिग्री नहीं सिखा सकती, जो आपको आपका कठिन समय सिखा जाता है। तो अगर बिल्कुल लाइफ में कभी
कठिन टाइम आए, अगर लाइफ में कोई नेगेटिव फेस आए, अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल आए, तो उससे घबराना नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम में प्रॉब्लम है। और फैक्ट। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर काम में प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सिर्फ आपको सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो आप सबसे पहले अपने ड्रीम्स को क्लियर करो कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो। आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो असल में आपकी ड्राइविंग फ्यूल होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, वह आपकी गाड़ी का फ्यूल है। आपके ड्रीम्स आपकी लाइफ का फ्यूल है। तो जब आपके ड्रीम्स तय हैं, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपके गोल्स तय हैं और उसकी डेडलाइन तय है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप कंफर्ट में रहेंगे। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जो लाइफ में कई सारे ऑप्शंस लेकर चल रहा हो। कंफर्ट में वो इंसान रहता है जिसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, कि मैं बीबीए करूं या मैं बीसीए करूं। मैं अच्छा बीसीए चल रही है तो वो ये सोच रहा है यार वो बीटेक वाला ज्यादा किस्मत वाला है। जो बीटेक कर रहा है वो ये सोच रहा है यार वो सीए ज्यादा किस्मत वाला है जो सीए की स्टडी कर रहा है। तो जब इंसान अपने माइंड में ऑप्शन से लेकर चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है जो चल रहा है चलने दो। लेकिन जब आपके ड्रीम्स क्लियर होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, उनकी डेडलाइन क्लियर होती है, तो मतलब ही नहीं बनता आप कैसे कंफर्ट में बैठ जाओगे। आपके ड्रीम्स आपको बैठने ही नहीं देंगे। हम तो नहीं बैठते कंफर्ट में। आज बिल्कुल जितना सर, 10 साल हो गए। मैं यही हाँ देखता हूँ सर, प्लीज। हम लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठते ही नहीं। जैसे अब आप हो, आप रेगुलर एक्टिव हो, यू आर वर्किंग रेगुलरली, ऑल्दो यू आर अर्निंग अ वेरी मेजर ओवर 1 मिलियन इन पैसिव। मतलब आप नहीं भी करोगे तब भी आज के टाइम पे आपको इतना पैसा आना है, यू आर स्टिल नॉट इन कंफर्ट जोन। तो लोग सबसे क्वेश्चन ही बेकार लगता है, ये कंफर्ट जोन में बाहर कैसे निकले। आपने शुरुआत में जो बोला ना, मैंने जो ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि अच्छा आप देखो वापस जाते हैं। आपने बोला मैंने ड्रीम्स लिखे थे, क्योंकि आपने लिखे थे इसलिए पूरे हो गए। अब बिल्कुल। आपने बोला कि वो ड्रीम्स हमें रीफिल करने पड़ते हैं। अगर आप रीफिल नहीं करोगे तो आप कंफर्ट में आ जाओगे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कृष्णा रंक को राजा बनते देखा है और राजा को वापस रंक भी बनते देखा है। लाइफ में कामयाबी कभी परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में अगर आप टॉप पर हो ना, वो कभी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप टॉप पर हो और आप समझदारी से अपनी कामयाबी को डाइजेस्ट कर लेते हो, तो आप ये टॉप बॉटम तो लगा रहेगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बिल्कुल। टॉप पर हो और उसको ढंग से हैंडल कर रहे हो। तो ये चक्कर चलता रहेगा। तो इसीलिए लाइफ में ड्रीम्स को रीफिल करते रहो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप पोजीशन पर आने के बाद में कई बार ना कंफर्ट में आ जाते हैं, और कंफर्ट में आने के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा आज, क्या जो मुकेश अंबानी जी, क्या वो कंफर्ट जोन में है? भाई साहब, उनके फादर 10,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के गए थे, आज कई लाख करोड़ का एम्पायर है उनका। इमेजिन। आपको लगता है कंफर्ट जोन में बना होगा? लोगों को ना पैसा कमाना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। यू गॉट टू पे द प्राइस। एक 10 रुपए की चाय भी चाहिए ना, चाय की ठेले पर, उसका भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आप उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि चाय वाले भैया 10 की जगह 8 ले लो हमसे। बिल्कुल सही आप बात है पूरे सर। 10 रुपए देकर चाय लेकर आते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाबी में ना बार्गेनिंग करने लगते हैं। कामयाबी कभी बार्गेनिंग से नहीं आती है, कामयाबी पूरा प्राइस पे करके आती है। अगर एक एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक स्पीड पर 250-300 पर टेक ऑफ करता है ना, तो 250-300 की स्पीड पे उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर एक पायलट सोचे कि मैं 150 पे टेक ऑफ करा लूंगा, तो जाके दीवार में टक्कर मार देगा प्लेन। बिल्कुल सो सही बात। आपकी कामयाबी जो आपसे मांगती है प्राइस, उस प्राइस को आपको पे करना है। और कंफर्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट में रहकर कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव नहीं कर सका।
अगर आपके अंदर वाकई में सपने हैं, पैशन है, अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो, तो उस केस में उठो, कंफर्ट से बाहर निकलो, डेली बेसिस पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो और कंसिस्टेंट काम करो। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, वो बहुत कामयाब व्यक्ति थे, हैं, उनसे पूछा गया कि आप इतने कामयाब हो, इतने इतने कामयाब हो, आपकी सीक्रेट क्या है आपकी सक्सेस का, इतनी बड़ी कामयाबी का? बोला ऐसा तो कोई खास सीक्रेट नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूं, जो डेली एक्टिविटीज कामयाब होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन एक्टिविटीज को मैं डेली बेसिस पे परफॉर्म करता आ रहा हूं, हर हफ्ते परफॉर्म करता हूं, हर महीने परफॉर्म करता हूं, कई महीनों से परफॉर्म करता आ रहा हूं, कई सालों से परफॉर्म करता आ रहा हूं, इसीलिए मैं इतना कामयाब हूं। अगर आप भी मेरी तरह उन डेली एक्टिविटीज को डेली, वीकली, मंथली और कई सालों तक अगर परफॉर्म करेंगे तो आप मेरे से भी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। हाउ फैक्ट है। सिंपल बट पावरफुल एडवाइस दिस इज, हाउ सिंपल एंड पावरफुल एडवाइस दिस इज। बिल्कुल बट सर, दिस लोग कैन कंफर्ट जोन से बिल्कुल। बट दिस कैन नॉट हैपन इन कंफर्ट जोन, राइट? अच्छा बिल्कुल कृष्णा, एंड में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। कई बार ना लोग कंफर्ट से भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ना नेगेटिविटी आ जाती है लोगों को, काम करना चाहते हैं। अभी जैसे मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, बिल्कुल जो आप जब काम करने के लिए निकलोगे तो वो आपको ना फ्री की एडवाइस देंगे। तो उस बिल्कुल नेगेटिविटी से कैसे डील किया जाए जब आपका गोल पक्का हो गया कि आपको इसको अचीव करना है, लेकिन मार्केट में नेगेटिव करने वाले लोग आ जाते हैं, तो लोग ना सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। उससे बिल्कुल सर। कैसे डील करा जाए, उससे नेगेटिविटी से? सर एक चीज मेरे को जब ये लोग ऑब्जेक्शन देते हैं ना कि मेरे को लोग नेगेटिव कर रहे हैं, इसने ये बोल दिया, ये बोल रहा है ये इंडस्ट्री बेकार है, जैसे अभी कई लोग हैं जो हमारे कमेंट सेशन में भी, पक्का मैंने अभी कोई कमेंट नहीं देखा, बट आई एम 100% श्योर देयर विल बी फ्यू नेगेटिव पीपल जिनको जब तक नेगेटिव ना बोले काम नहीं होता। और मैं एक चीज बोलता हूँ, हर कोई बोलता है, जो भी आज के टाइम पे लाइफ में कुछ कर रहा है वो एक चीज बोलता है, बैटरी का पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है। अगर मैं खाली अग्री। पॉजिटिव साइन पे लगा के बल्ब जलाना जाऊं तो नहीं जलेगा, पर अगर नहीं मैं चलेगा। दोनों पे जलाऊं, दोनों पे तार लगाऊंगा, तब बल्ब जलाऊंगा तो 100% जलेगा। तो दोज नेगेटिव एनर्जीज आर एनर्जी फॉर अस। जब लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, आपने स्टार्टिंग में बोला आज कृष्णा की वजह से हजारों लोग हजारों रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरी आज सुबह ही कॉल पे एक पर्सन से बात हो रही थी, उसने मेरे को बोला सर ये बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में ये होता है, लोग फेल होते हैं, ये मतलब लोग नेगेटिव बहुत बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। मैंने कहा 1000 लोग नेगेटिव बोल दें मेरे को फर्क नहीं बोल पड़ेगा, पर अभी आपने मेरे को बोला ना, जब आपने इस काम को समझा था और आपने मेरे को स्टेज पे देखा था, उस दिन आपने सोच लिया था कि आपको मेरे जैसा बनना है। मैं कहता हूं उस मोमेंट पे मैं उन सारे नेगेटिव लोगों को भूल गया था। आपका भी विजन एक ही होना चाहिए कि जब आपके पास एक सक्सेस होगी, जब आप लोगों को जवाब देने के लिए रेडी होगे ना, तब आप कभी किसी से ये नहीं पूछोगे कि सर नेगेटिविटी से कैसे डील करें। अगर लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पॉइंट सर मेरे को ये लगता है, आपने स्टार्ट करा या नहीं करा उससे पहले आपके पास ऑप्शन है। अगर अभी आप लोगों ने जो हमें देख रहे हैं स्टार्ट नहीं करा, तो मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है ये नेगेटिविटी आएगी तो स्टार्ट मत करना, बट अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपके पास छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर ऐसी अग्री। नेगेटिविटी आएगी ना, हम आपके पास होंगे आपको झिलवाने के लिए, और ना आपके पास वो लोग होंगे आपको बोलने के लिए कि तू झेल जा भाई। वो आपको ट्रॉमा में करेक्ट। ले आएगी, वो आपको बोलेंगे कि देख हमने तो कहा था ये सच है। हाँ। आपको अगर नेगेटिविटी से डील करना है, अपने गोल पे फोकस्ड रहो, अपने एक्शंस पे कमिटेड रहो। ये फोकस्ड और कमिटमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं, और तीसरी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप जो एक्शंस है उनको कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जो नेगेटिव भी बोलेगा ना आपको ऐसा लगेगा पॉजिटिव। फॉर एन एग्जांपल, अभी कई लोगों ने मेरे को मीम्स, नेटवर्क मार्केटिंग पे मीम्स बहुत बनते हैं कि एक बंदा आया स्प्लेंडर पे बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया। मेरे को ये लाइन इतनी अच्छी लगती है सर, कि बंदा आया स्प्लेंडर पे बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया। मैं ये सोचता हूं, मैंने एक वीडियो देखी कि जो बीएमडब्ल्यू पे होगा वो बीएमडब्ल्यू के लेने का सपना थोड़ी देखेगा,
ऑफ चांद पे कोर्स। जाने के बाद थोड़ी ना किसी ने सपना देखा था कि मैं चांद पे जा सकता हूँ। चांद पे जाने से अग्री, पहले सपना देखा गया था कि मैं चांद पे जा सकता हूँ। अगर अग्री, हम अग्री। ड्रीम्स देख रहे हैं और उसे अचीव करने के बाद वो ड्रीम देख रहे हैं, तो वो ड्रीम थोड़ी ना हुआ, वो तो हम अचीव कर चुके ऑफ हैं। कोर्स। अगर मैं आज बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ और एब्सोल्युटली। सामने लिख के बैठा हूं कि मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो मैं तो बेवकूफ हूँ। करेक्ट। पर अगर मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ और मैं सामने लिख के बैठा हूँ कि मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, तब समझ आता है कि हाँ, राइट। मैं बीएमडब्ल्यू से रोल्स रॉयस पे जा रहा हूँ। तभी तो इंसान अग्री, स्प्लेंडर से बीएमडब्ल्यू पे आ रहा है। इन अग्री, छोटे से ही तो अग्री, बड़ा उठता है इंसान। आपको जितने अग्री। मर्जी लोग नेगेटिव करें, आज 1500 लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं इस सेशन को, आपको जितने भी लोग नेगेटिव करें, जितने भी लोग नेगेटिव करें, एक चीज लाइफ में देख लेना कि जो पर्सन आपको नेगेटिव कर रहा है, क्या वो आपका रोल मॉडल है? अगर हो तो हम्म। गॉड्स वेयर नेगेटिव हो जाना छोड़ देना। अगर वो आपका रोल मॉडल हो तो नेगेटिव हो जाना और छोड़ देना। बट अगर वो आपका अग्री। रोल मॉडल नहीं है, अगर आप लाइफ में उसके जैसा नहीं बनना चाहते, तो एक बात, मेरी बात मान के ना, ऐसे लोगों को सुन लेना जो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक्चुअल में, आप मेरे को बताना, मैंने कभी आपको आके बोला मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या मेरे को डिमोटिवेशन फील हो रही है लाइफ में? आज तक नहीं, मेरे को फील ही नहीं नहीं। हुआ। देखो, लोग जो बोलते हैं ना कि हमें बड़ी बड़ी अचीवमेंट चाहिए, असल में बड़ी अचीवमेंट ना सेल्फ मोटिवेटेड लोगों के हाथ में लगती है। जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोग बताते हैं कि सर हमारी इंडस्ट्री में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी कामयाबी, जितने सक्सेस हमारे इंडस्ट्री ऑफर करती है, बताओ कौन सी दूसरी इंडस्ट्री ऑफर करती है? एक बार की बात है, मेरे फादर ने मेरे को बोला, जब मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, माय फादर वाज इन अ बैंक। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो होती है ना, बहुत कम होती है। तो मैंने बोला पापा ठीक है, कम होती होगी, लेकिन आप जिस बैंक में काम करते हो, उस बैंक में कितने लोग काम करते हैं? कहते हैं लगभग मेरी ब्रांच में तो 40 लोग हैं। मैंने बोला उसमें से सीनियर मैनेजर कितने लोग हैं उस ब्रांच के? बोला वो तो एक ही है। तो उस 40 में से अगले 10 साल में कितने लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है सीनियर मैनेजर बनने की? बोले एक दो लोगों की ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने कहा अब आपके ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में जितनी पीएसबी की ब्रांचेस हैं, उस पीएसबी की ब्रांचेस में ऑल ओवर इंडिया में कितने एम्प्लॉयज होंगे? वो तो हजारों में होंगे। मैंने कहा जनरल मैनेजर कितने हैं? कह रहे वो तो एक ही है। तो मैंने कहा वो जो 10-20 हजार एम्प्लॉयज काम करते हैं बैंक में, उसमें से अगले 10 साल में जनरल मैनेजर बनने की अपॉर्चुनिटी कितने लोगों के पास है? कहते एक या दो। तो मैंने कहा वहां पर अपॉर्चुनिटी ही एक या दो लोगों के पास में है, लेकिन मेरे बिजनेस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कामयाब होने की। मेरे बिजनेस बिल्कुल। में हर एक व्यक्ति वो बन सकता है जो ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूं। तो अब बताओ बिल्कुल। कि ज्यादा सक्सेस रेशियो आपके बैंकिंग में है या ज्यादा सक्सेस रेशियो नेटवर्क मार्केटिंग में है? आप इमेजिन, 25 लाख बच्चे हर साल आईआईटी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से असल में कितने लोगों का आईआईटी में एडमिशन होता है? कुछ हजारों में। और उसमें से कितने बच्चों का करोड़ों का पैकेज लगता है? आप उंगलियों पर गिन सकते हो। अगर 25 बिल्कुल। लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है तो उंगलियों पर गिन सकते हो जो एक्चुअल में आईआईटी पढ़ने के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं। तो बिल्कुल सही अगर बात है आप सर। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सक्सेस रेशियो की बात करोगे ना, उस हिसाब से इसकी जो सक्सेस की रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो नेगेटिव तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे ब्रेन में, जैसे टाइटैनिक में एक दरार आ गई थी ना, एक होल हो गया था, जिस वजह से इतना जाइंट टाइटैनिक डूब गया। तो जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे दिमाग में एक टाइटैनिक के होल की तरह काम करती है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं दुनिया में सबसे बुरा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। टू हेल्प बिल्कुल। विद व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, what more important is what you think about yourself. Because बिल्कुल सही बात है। whatever Kapil Sharma is today, he is because of himself. हिमसेल्फ। आज वो जो कुछ भी है अपनी वजह से है, नहीं तो लोगों ने तो उसको सलाह दी थी कि बेटा तेरे पापा चले गए इस दुनिया से, तू पंजाब पुलिस में कांस्टेबल बन जा। इमेजिन, बिल्कुल।
अगर उसने लोगों की बातें सुनी होती कि यार तू कॉमेडियन बनेगा, तू स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, तेरी क्या इमेज रहेगी, पापा तेरे है नहीं, तेरी मम्मी क्या करेंगी, कैसे खाना चलेगा, तेरी कैसे रोटी चलेगी। इमेजिन अगर आज उसने दुनिया की बातें सुनी होती तो आज वो कहाँ स्टैंड करता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कृष्णा ने बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ठीक बोला। कृष्णा ने बिल्कुल ठीक बोला कि आप चेक कर लो जो आपको नेगेटिव कर रहा है, क्या वो आपका रोल मॉडल है? नहीं ना। तो अगर वो आपका रोल मॉडल नहीं है तो वो करते रहो जो आपको एग्जैक्टली करना है इस बिजनेस में। तो कृष्णा, आखिरी क्वेश्चन और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। जैसे कि आपने रोल मॉडल के बारे में बात करी, बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से कृष्णा अरोड़ा बने। सर पहली चीज, किसी को कृष्णा अरोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, जो जो है उसको वो बनने की जरूरत है। एक लाइन मैंने सुनी थी, आपकी ही किसी मीटिंग में सुनी थी, किसी सेमिनार में सुनी थी, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, और काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम हो जाए। आपने अपना नाम बनाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। अगर आप काम कर राइट, रहे हो राइट। तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। अभी भी लोग ना सर पता है क्या करते हैं, लोग प्री जज करते हैं चीजों को। अग्री। मैं पता है जितने मीम्स बनते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग पे, मैं एग्री करता हूँ, बनने चाहिए मीम्स। रीजन बीइंग दैट, आपने सही बोला, यहाँ पे सक्सेस रेशियो कम है। 95% लोग सक्सेसफुल नहीं होते होंगे, 5% लोग सक्सेसफुल होते होंगे। पर आपने एक और एग्जांपल दिया, बैंकिंग में तो 1% भी सक्सेसफुल नहीं होते, और इंडस्ट्रीज में तो 1% भी। लाखों बच्चे सर आईएएस का एग्जाम देते हैं, बनते कितने हैं? सक्सेस रेशियो हम्म। दूसरी इंडस्ट्रीज में भी उतना है। क्लास में भी नंबर वन पे एक ही आता था, पर यहाँ पे एक ही आता था। डिपेंड ये करता है कि आप कितना काम कर रहे हो। और नेटवर्क मार्केटिंग करेक्ट। को अगर आप लोग, जो आज ऑडियंस देख रही है, अगर आप लोग चाहते हो ना आपकी इंडस्ट्री में नेगेटिविटी ना आए, उसके लिए सबसे बड़ा योगदान आप ही कर सकते हो। आप आप भी सक्सेसफुल कर होके सकते दिखाओ। आप सक्सेसफुल होके दिखाओ इस इंडस्ट्री में, मैं 100% श्योर हूं, लोग बोल ही नहीं सकते पैसा नहीं आता। जब हो। यहाँ अग्री। पे सक्सेसफुल आप कुछ लोगों को देखोगे तो लोग बोलेंगे, पर अगर आपने अपने आप को बोलेंगे। सक्सेसफुल बन के दिखा दिया तो आपको मेरे मुंह पे सर, आपके मुंह पे आज तक किसी ने बोला आपको कि यहाँ पे पैसा नहीं आता? नहीं। मेरे मुंह पे भी नहीं बोला, हम क्योंकि दुनिया को दिख रहा है हम हमें तो उनको आता है। अपना चेक दिखा देते हाँ, हम दुनिया को दिख रहा है हमें पैसा आता है। जब हमें पैसा आता है तो हमें कोई हैं। बोल नहीं सकता। लोग उन लोगों को, राइट। जितने मीम्स बनते हैं वो उन लोगों को दिखाए जाते हैं जिन लोगों को पैसा नहीं आ रहा होता। अग्री, अग्री। नॉन परफॉर्मर हर इंडस्ट्री में नॉन परफॉर्मर है, और परफॉर्मर कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। टोटली अग्री। सर जॉब में भी लोगों ने कई हजार करोड़ रुपए कमाए हैं। सुंदर पिचाई, अग्री। मोस्ट पेड इन जॉब, मोस्ट पेड मैन इन जॉब, सबसे ज्यादा सैलरी। वो सैलरी अग्री। भी लोगों की ड्रीम होती है, वो भी तो लाखों करोड़ों में से एक ही है जिसकी इतनी सैलरी है। एक ही। एक, अग्री, वहां पे तो अग्री। 0.001% लोग भी उसके जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमारी इंडस्ट्री नहीं में तो होता। सर फिर मैं देखता हूं हमारे से कई लोग ऐसे हैं जो हमसे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, हमसे भी बहुत अग्री, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो लाइफ अग्री। में आपने मेरे जैसा नहीं बनना, आपने अपने जैसा बनना है। आपने जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, आपने ये सोच लो, ऐसा काम करना है कि आपका नाम होना चाहिए, और नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम लेते ही काम होना चाहिए। दैट्स इट। So with that, Krishna, thank you very much. थैंक यू, It थैंक was very very nice talking to you, and I hope आज हमारे लोगों को बहुत कुछ आपसे जानने को सीखने को मिला होगा, जैसे आप सब लोगों को हमेशा से इंस्पायर करते आए हैं। एंड आई होप जैसा आपका एटीट्यूड है सब लोगों को हेल्प करने का, सब लोगों को इंस्पायर करने का, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को अपनी कामयाबी से, बातों से नहीं, लोगों को अपने काम से इंस्पायर करते रहेंगे। सो विद दैट, wish you great luck, Krishna, and थैंक wish यू, you थैंक great luck all our people who are watching us. Thank you very much. Good night. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।